लोगों की जनगणना करेंगे। और आपको बता दें कि सेल्फ जनगणना का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। तो कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि जनगणना का क्या महत्व है और कितने वो इसको लेकर जागरूक है। क्या नाम है आपका? नीतीश। नितेश, बताएं कि कितने जनगणना का महत्व और कितने आप जनगणना को लेकर जागरूक हैं? देखो, ये जो ऑनलाइन जनगणना करवा रही है सरकार आज के टाइम में, जैसे कि युवा हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन मुझे ये लगता है जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भारत में, देश में, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो उतने क्वालिफाइड नहीं हैं जो वो ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भर पाएंगे। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है इस चीज़ में। तो कितना जरूरी है जनगणना का हिस्सा बनना आप? ज़रूरी तो है, जैसे कि यूथ है तो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कि अभी समय की बचत होगी, प्रिंट वगैरह की चीज़ें जो थी वो भी अब कम हो गई हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप आराम से बहुत ही हम अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया। हम अपने डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और सरकार ने जो जैसे वेबसाइट करी है, तो ये एक कौन वो भी बिल्ड करता है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक विश्वास। जैसे कि सरकार ने वो वेबसाइट लॉन्च करी, वो सरकारी वेबसाइट है, तो उस पर हम अपनी डिटेल्स बिना किसी उस चीज़ के, जैसे कि हमारी प्राइवेसी जा सकती है, वो सब हो सकता है इस वजह से। तो आप ये एक आप अच्छा आप है। बताएं बच्चे, आप किस तरह देखते हैं इसको? जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि सरकार हमारे लिए कौन कौन सी नीति लागू कर सकती है। क्योंकि सरकार को भी देखना होता है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत किसको है, किस वर्ग के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कि उनके लिए क्या नीति लागू करनी चाहिए। क्योंकि कोई इसका फ़र्ज़ी फ़ायदा ना उठा सके, कोई इसका जिसका लाभ कोई अन्य व्यक्ति ना उठा सके, कि जिसको ज़रूरत हो वही उठा सके। चलिए आप बताएं कि जो डिजिटल जनगणना होगी, सेल्फ जनगणना होगी, उससे क्या फायदा और कितना महत्व है और कितने आप लोग जागरूक हैं इसको लेकर? सर, जनगणना किसी भी देश के विकास के नियम है। इससे ये पता लगता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, या किसको किस मदद से क्या जो देनी चाहिए योजना का लाभ। तो ये बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। मैडम, आप किस तरह देखते हैं जो डिजिटल जनगणना है, कितना महत्व इसका है और लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए और आप कितने जागरूक हैं इसको लेकर? सर, पहले जो जनगणना होती थी ना, वो घर घर जाकर तो होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर रहता था कि वो कहीं ना कहीं उम्र जो 32 बताते थे, तो उनकी आती 34 थी। ठीक है। तो कईयों की जो है जो कार्ड बन के आते थे, उसमें कभी किसी की फोटो गलत हो जाती थी, किसी के लिंक चेंज कर दिए जाते थे। तो अब क्या है, अब खुद ब खुद व्यक्ति जो है डिजिटल जनगणना के द्वारा अपनी एज, अपने लिंक जो है वो सही भर सकता है, अपना नेम सही भर सकता है, अपनी फोटो सही अपलोड कर सकता है। और वो अपने फैमिली मेंबर के बारे में अच्छे तरीके से भी जानता है कि किसकी क्या एज है, क्या नेम है, नेम की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि हर बार जो स्पेलिंग की गलती होती थी ना, वो मेन हो गई थी अब की बार। तो मैडम आप बताएं, कितना जागरूक हैं आप जनगणना को लेकर? सर, अभी तक तो मुझे लगता है कि पहले जब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, तब तो शायद लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन अब जैसे-जैसे अवेयरनेस हो रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि कैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले तो चलो कि था कि लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो घर-घर जाके जनगणना कर रहे थे। अब तो आप डिजिटली भी कर सकते हो, कि खुद से भी आप अपना डाटा दे सकते हो। तो अपने आप में इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, तो अच्छी बात है ये सब। शिवांग जी, अब आपकी संपत्ति का ब्यौरा भी साथ जाएगा जो आप जनगणना करते हैं, या कोई व्यक्तिगत रूप से करने के लिए अधिकारी आता है या फिर आप सेल्फ करते हैं, तो वहाँ आपको संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। तो कितना मानते हैं कि कितना सही है? देखिए, हालाँकि ये शुरुआत जो है बेहद अच्छी है कि हम कई लोग इससे हिचकिचाएँगे भी, कई लोग सही भी ब्यौरा देंगे, लेकिन फिर भी वो वेरिफ़िकेशन बाद में की जाएगी जो जनगणना के अधिकारी जो हमारे घर पे आएँगे। तो इससे कहीं न कहीं आजकल जो डिजिटल का प्रोसेस चला हुआ है, डिजिटल के प्रोसेस में ये भी एक चीज़ है कि इसमें कहीं न कहीं डिजिटल डिवाइड है या डिजिटल सुरक्षा की बात है। और जैसे आपने संपत्ति का ब्यौरा माँगने की बात कही, तो उसमें सरकार का असल में मतलब तो ये है कि किस वर्ग को कितना लाभ हम दे सकते हैं और किस वर्ग के लिए कैसी पॉलिसी हम बना सकते हैं। हालाँकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पहले कि आपकी जो जानकारी है, बेहद ही जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। ये कहीं भी इसको कोई भी वेबसाइट या कोई भी अन्य माध्यम से, अन्य पोर्टल से इसको लीक नहीं किया जा सकता और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो लोगों को कहीं न कहीं डरना नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ें हम सरकार को पहले बता देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो फिर आप देखते ही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस और इस तरह के मामले बहुत सारे बाद में सामने आते हैं। तो वह कहीं न कहीं एक लोगों के मन में जो भी डर है, वो भी कहीं न कहीं आगे मैं मानता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा।
देखिए, जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय है और लोग भी इसको लेकर जागरूक है। और हम युवाओं से बात की हमने, तो युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जहां एक तरफ सेल्फ जो है जो जनगणना का लोगों को फायदा जरूर होगा, उसके कहीं ना कहीं थोड़े दुष्प्रचार भी होंगे और दुष्प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। तो लोगों को अपना जो है ब्यौरा इस पर डालते समय थोड़ी सावधानी का जरूर बरतनी पड़ेगी।